तात्पर्य क्या था? और ऐसा है कि सैम पित्रोदा जी का जो स्टेटमेंट है कि भारतीय लोगों पर भी अमेरिकी कानून लागू होना चाहिए और पैतृक जो विरासत में संपत्ति है उसका जो अमेरिका का नियम कानून का वो हवाला दे रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद है कि इस चुनावी माहौल में, जबकि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव और उसका रणभेदी हो चुका, एक चरण का चुनाव हो चुका, इसके मध्य में सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज़ के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी हैं, तो ऐसे जिन पार्टी और संगठन के सलाहकार होंगे, शुभचिंतक होंगे, फिर उनको दुश्मनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चुनावी माहौल में ये सब्जेक्ट लाने का कोई औचित्य ही नहीं था। इससे तो कांग्रेस पार्टी को घाटा हो रहा है। कांग्रेस को तो इनके स्टेटमेंट से दरकिनार करना चाहिए। ये अमेरिका में ये लागू है कि पैतृक संपत्ति पर अगर वो पिता का मृत्यु हो जाता है या विरासत की संपत्ति है तो 55% अमेरिका के सरकार को चली जाएगी, टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में, और 45% उनके बाल बच्चों में बांटा जाएगा। ये सुनकर हंसी आता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी सभी जनसभाओं में कहते हैं कि हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, ये मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, सभी दल बोलते हैं। एक तरफ वो देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका सैम पित्रोदा कह रहा है कि हम 55% ले लेंगे। तो सरकार को आप बैठे बैठे एक मुद्दा दे दिए, साथ ही साथ इस दरमियान ये बोलने की ज़रूरत नहीं है इन जैसे दोस्तों के रहते हुए दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ऐसे ही दोस्तों की भरमार हो गई है। अब भारत जैसे देश में जहाँ की 80 करोड़ आबादी, जो गरीब आबादी है, उसको भारत की सरकार मुफ्त राशन दे रही है, उनको जिंदा रख रही है, उनको खिला रही है, पिला रही है, तो 80 करोड़ की आबादी 140 करोड़ में जहाँ मुफ्त में राशन दिया जा रहा हो, वहाँ पर अमेरिका की ये बात करते हैं। अब अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, और भारत का प्रति व्यक्ति आय और यहाँ की जनसंख्या की दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सैम पित्रोदा को समझना चाहिए। सैम पित्रोदा को हम लोग एक समय सम्मान करते थे कि इन्होंने अमेरिका से आकर भारत में यहाँ पर सूचना क्रांति और ये जो टेक्निकल क्रांति है, मोबाइल हुआ, टेलीफोन हुआ, इसको उस समय राजीव गांधी के ज़माने में लाए थे तो अच्छा लगा था। लेकिन सैम पित्रोदा जो सलाहकार बन रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून भारत में भी लागू होना चाहिए, कांग्रेस को अपने प्रस्ताव में रखना चाहिए, और इस प्रकार का सोच, ये तो फिर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये तब सभी ताने बाने को तोड़ने का काम है। भारत में एक आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहना चाहिए, कोई भी सामाजिक विषमता नहीं आए और सामाजिक रूप से उस तार को तोड़ा नहीं जाए। तो ये स्टेटमेंट तो उनका गलत स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से कांग्रेस को तुरंत किनारा करना चाहिए, क्योंकि इससे उसको क्षति हो रही है। मानी कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। मानसिक संतुलन खराब हो नहीं हो मैं नहीं बोलूँगा। मैं किसी भी प्रकार की इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाला राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। एनसीपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, झारखंड प्रदेश का एनसीपी का उपाध्यक्ष हूँ, करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना कार्य चलता है, लेकिन जो स्पष्ट बात है कि चुनाव के मध्य में इस प्रकार का उद्घोष या इस प्रकार की बात, ऐसे दोस्तों के रहते दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। और राहुल गांधी जी को ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से समझाना चाहिए। कोई भी दल हो, सामाजिक ताने बाने को नहीं तोड़े। भारत जैसे देश में कहते हैं कि हम अमेरिका का कानून लागू करेंगे और ये पैतृक और ये सब, ये चलने वाला नहीं है और ये घाटे का सौदा है।